जंग के बीच अचानक से यूक्रेन दौरे पर पहुंचे हैं ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। कीव में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कई बड़े ऐलान भी किए। यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन की उम्मीदवारी को लेकर पुतिन ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है और प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूक्रेन आने वाले रूसी नागरिकों के लिए वीजा जारी करने की तैयारी में है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। यूक्रेन में जारी जंग के बीच ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन शुक्रवार को दूसरी बार कीव पहुंचे और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने बैठक करके रूसी सेना से मुकाबले की रणनीति पर चर्चा की, जिसमें लंबी दूरी तक हमला करने वाले हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बात की गई। बैठक के बाद पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन तब तक यूक्रेन के साथ खड़ा है जब तक कि जंग में उसकी जीत नहीं हो जाती। पीएम बोरिस जॉनसन ने यूक्रेनी सेनाओं के लिए एक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की पेशकश की, जिसमें 120 दिनों में 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग यूक्रेन के बाहर होगी, जिसमें युद्ध कौशल के साथ साथ मेडिकल और साइबर सुरक्षा की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम बोरिस के मुताबिक उनका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम युद्ध के समीकरण को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। यूक्रेन दौरे पर पहुंचे पीएम बोरिस जॉनसन ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ राजधानी कीव की सड़कों पर पैदल सैर की और सेंट माइकल के गोल्डन डोमेट मठ का दौरा किया। यहां उन्होंने जंग में शहीद हुए यूक्रेनी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोनों नेताओं ने जंग में बर्बाद हुए रूसी सेना के सैन्य उपकरणों की एक प्रदर्शनी का दौरा किया। यहाँ मौजूद यूक्रेनी नागरिकों ने ब्रिटिश पीएम का जोर शोर से स्वागत किया। यूरोपीय आयोग ने यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार का दर्जा देने की सिफारिश की है, जिसे प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ऐतिहासिक कदम बताया। लेकिन यूक्रेन की ईयू उम्मीदवारी को लेकर अंतिम फैसला अगले हफ्ते के ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन में लिया जाएगा, जहां यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के नेता इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जंग ने ईयू पर यूक्रेन की सदस्यता को तेजी से ट्रैक करने का दबाव भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन अभी भी उसके कई सदस्य इसको लेकर दुविधा में हैं। यूक्रेन के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की चर्चाओं पर रूसी राष्ट्रपति का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के ईयू में शामिल होने से रूस का कोई लेना देना नहीं है। आर्थिक संगठनों में शामिल होना या नहीं होना उसका अपना फैसला है। पुतिन का ये बयान हैरान करने वाला है, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले तक रूस यूक्रेन की ईयू सदस्यता का विरोध कर रहा था। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रशियन नागरिकों को अब बगैर वीजा के यूक्रेन में एंट्री नहीं मिलेगी और ये व्यवस्था आने वाली 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। जेलेंस्की के इस कदम के बाद रूसी नागरिकों के लिए यूक्रेन की वीजा मुक्त यात्रा खत्म हो जाएगी, जो 1991 में यूक्रेन के सोवियत संघ से आजाद होने के बाद से चली आ रही थी। लेकिन अब जंग के बाद यूक्रेन रशियन नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानने लगा है। रूसी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन के मिकोलाइव शहर में विध्वंसक मिसाइल अटैक किया है। बैटल ग्राउंड में एक के बाद एक 2 मिसाइलों ने एक बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रशियन आर्मी की इस भीषण बमबारी में 2 स्थानीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे समेत करीब 20 लोग घायल हो गए। रूसी फौज बीते कुछ दिनों से मिकोलाइव के रिहायशी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। यूक्रेन की नौसेना ने ब्लैक सी में रूस की एक टग बोट पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। टग बोट एक छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली नाव होती है, जिसका इस्तेमाल बड़े वॉरशिप को टो करने या पुश करने के लिए किया जाता है। यूक्रेनी नौसेना का दावा है कि रूसी टग बोट स्नेक आइलैंड पर गोला बारूद और हथियारों के अलावा यहाँ रशियन सैनिकों को भी पहुँचाने का काम कर रही थी। पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क रीजन के सेवरोडोनेस्क शहर में रूसी सेना के विध्वंसक हमले का एक ड्रोन फुटेज सामने आया है, जिसमें रूस का T-72 टैंक सेवरोडोनेस्क के रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी कर रहा है। रूसी हमलों के जवाब में यूक्रेनी आर्मी भी यहां ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने रशियन ठिकानों पर CS-8 मिसाइल दागने का भी वीडियो जारी किया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।